तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारे साथ है रविंद्र सांगवान जी। रविंद्र सांगवान कौन? जो रोहतक से जेजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते, अब उम्मीदवार हैं लोकसभा के। हाँ सॉरी, प्रदेश अध्यक्ष। कितनी छोटी सी बात कर दी ना मैंने। तो भाई अब लोकसभा के उम्मीदवार, और मैं इनका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ? उम्मीदवार है इसीलिए नहीं क्योंकि मैं इनकी बातों से प्रभावित हूँ और इनका जो उम्दा स्टाइल है, शालीन स्वभाव और सारगर्भित शब्द हैं, और जो कटाक्ष इतने प्यारे प्यारे मारे हैं, उम्र के हिसाब से यूं लगा है कि सेम टू सेम दूसरे दुष्यंत चौटाला जी हैं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। राम राम जी। कैसे हैं भाई साहब? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। भाई साहब मैं एकदम दुरुस्त हूँ। आपसे मेरी बात हुई, आप बोले भाई मैं इस गांव में हूँ। मेरी देखो, जब हम जाओ ना तो इमेजिनेशन हो भाई वहाँ पे के कुछ पाओगा। इमेजिनेशन थी, आपकी गाड़ी होगी, एक गाड़ी और होगी, मैक्सिमम एक गाड़ी हो, एक और होगी, 3 गाड़ी होंगी रविंद्र जी के साथ, क्योंकि जजपा कहीं है ही नहीं, यूँ लगा था। लेकिन जब यहाँ पे आया 300-400 लोग और आपकी गाड़ियाँ वे न्यारी, मतलब आदमी सुनने वाले अलग। गांव में अभी भी इतने लोग बचे कि जज्बा को सुनेंगे भाई साहब। जननायक जनता पार्टी संगठन के तौर पे मजबूत है और एक मजबूत चुनाव रोहतक लोकसभा में संगठन के दम पे, रोहतक लोकसभा के मतदाताओं के दम पे लड़के दिखाएंगे। आप देखना, हमेशा आज तक का इतिहास है जी। इतिहास हमेशा साधारण परिवार के बच्चों ने बदल के दिखाया है। मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ। आपको बताऊँ, मुझे आधा बीघा ज़मीन भी नहीं आती। मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे और ये मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है। मैं कहीं छिपाता नहीं। 10 साल का था जब उनका देहांत हो गया था। हमारी माताजी ने हमें दूध बेच के, 2 भाई हम, हमारा पालन पोषण किया है और मुझे गर्व महसूस होता है कि एक दूध बेचने वाली माता का बेटा, एक ड्राइवर का बेटा आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने और अरविंद शर्मा जी के सामने छाती से छाती लड़ा के संगठन के दम पे चुनाव लड़ रहा है। इतना जोश किस बात का? आपकी पार्टी फिलहाल तो इतनी सी बड़ी व्यवस्था में है नहीं। जब दुष्यंत जी को पद से हटाया गया तब लोगों में और इतने कमेंट, इतने मीम तो राहुल गांधी पे भी नहीं बने होंगे जितने अपने दुष्यंत चौटाला जी भी बने। आपके चेहरे से लगता ही नहीं भाई इतनी, मतलब पार्टी बिल्कुल डैमेज अवस्था में, और फिर भी थोड़ा सा फेडअप हो जाए आदमी। जगदीप भाई, जनता जनार्दन होती है जी। मैं पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हूँ। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का जो 3 बार लोकसभा का सांसद रहा है, अब राज्यसभा का सांसद है, वो है उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे बड़े भाई है। लेकिन आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के पास कोई 20-30 साल से जो उनकी जय बोल रहा था, कोई साधारण परिवार का, मेरे जैसे परिवार का कैंडिडेट नहीं था क्या? मुख्यमंत्री बनना है तो इनका परिवार, लोकसभा का सांसद बनना है तो इनका परिवार, राज्यसभा का सांसद बनना है तो इनका परिवार, बेरी में रघुवीर परिवार, मैं मेदांगी परिवार, रोहतक में बत्रा परिवार, कलानौर में शकुंतला खटक जी एक ही परिवार, और कलोई में हुड्डा परिवार। 5 विधानसभाएं मैंने आपको बताई हैं। पिछले 20 साल से उठा लो, 5 विधानसभाओं में 5 ही परिवार हैं। चौधर का नारा देते हैं लाखों लोगों का, लेकिन जब विधायक बनने की बात आती है, MP बनने की बात आती है, 5 परिवारों से बाहर नहीं जाते। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जनता के बीच जाएं तो ये तो जरूर बताएं, क्या कोई साधारण मेरे जैसे परिवार के तो राज्यसभा के सांसद थे, मेरे जैसे परिवार का कोई साथी उतारते, ताकि लोगों को भी लगता कि कांग्रेस भी साधारण परिवार के बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। मैं तो तीनों में सबसे छोटा हूँ जी। उनसे भी मेरा एक सवाल है, शर्मा जी आपका अपना क्या है आपके पास, ये जरूर बताएं लोगों को। मोदी जी की गारंटी लेके घूम रहे हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं पूरे देश के, लेकिन आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा एक सवाल है। आज वो देश को गारंटी देने लग रहे हैं, क्या वो देश से बड़े हो गए क्या? गारंटी चलेगी देश के अंदर तो जनता जनार्दन की चलेगी। गारंटी चलेगी देश के अंदर तो परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की चलेगी, युवा साथियों की चलेगी, मातृशक्ति की चलेगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलेगी। अरविंद शर्मा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से एक बात जरूर बताऊंगा, वो दोनों एक भाई हमारा अरविंद शर्मा जी 4 बार सांसद रह लिया,
दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 3 बार लोकसभा के 1 बार राज्यसभा के सांसद रह लिए, उनसे कहना चाहूँगा कि एक ड्राइवर के बेटे को, एक दूध बेचने वाली माता जिसने संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला है, उस बच्चे को सांसद बनने का अधिकार नहीं है क्या? क्या आम परिवार के बच्चों को सांसद बनने का अधिकार नहीं है? जनता जनार्दन तय करेगी। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, अभी तो हमारा चुनाव शुरू हुआ है, आप कह रहे हो ना ये काफिला बढ़ता जाएगा। हम संगठन के दम पे सेना बनाएंगे। ना तो मेरे पास राहुल गांधी है, ना मेरे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे पास तो मेरा नेता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत सिंह चौटाला जी। मैं राजनीति यहाँ से करता हूँ जगदीप भाई, यहाँ से नहीं करता। और यहाँ से राजनीति करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ से राजनीति करने वाले परिस्थिति कैसी भी हो, और योद्धा वही कहलाता है जो विपरीत परिस्थितियों में लड़े। भाई देखो, आपने इतनी बातें सुनी और हर बात डंके की चोट पर टल्ली वर्गी आवाज़, भाई नेता बनाने की बात तो है, लेकिन साहब बड़ा सवाल ये है जो मार्केट में उछलता है, क्या रविंद्र सांगवान जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इलेक्शन हरवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? जगदीप भाई, आपके माध्यम से खुले तौर पे एक बात कहूँगा, खरकड़ा मेरा गांव है, 24 का मैं बेटा हूं। ना तो मेरे खून में कभी गद्दारी मिलेगी ना मक्कारी मिलेगी। रविंद्र सांगवान 25 तारीख 6 बजे तक जीत के लिए लड़ेगा। वो तो जनता जनार्दन है, भगवान महाकाल और शिव शंकर भगवान का आदेश जिसके ऊपर होगा वो सांसद बनेगा। अगर आशीर्वाद लोगों का मेरे ऊपर आ गया तो मैं बन जाऊंगा। पिछली बार अरविंद शर्मा जी के सिर पे हाथ आ गया तो वो बन गए थे, उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिर पे था तो वो बन गए थे। जनता का हाथ जिसके सिर पे होगा वो सांसद बनेगा। अगर वो आशीर्वाद रविंद्र सांगवान के सिर पे आया तो हो सकता है 4 जून को आपको इतिहास देखने को मिले। आपने देखा इतिहास हमेशा साधारण परिवार के बच्चों ने बदले। रोड मैप क्या है? कितने गांव हैं? टाइम पूरा महीना भी नहीं है, कैसे गांव कवर करोगे भाई साहब? मैं कोसड़ी में था परसों, आपको बता दूं 35 कार्यक्रम करके आया हूँ। एक दिन में 35 कार्यक्रम। सुबह 8 बजे गया था और रात को 11 बजे वहाँ से आया हूँ। आप पूछना कोसड़ी में जाके, कोई भी कार्यक्रम छोड़ के नहीं आया। और आपके साधारण परिवार के बेटे का, भाई का कहीं भी कोई विरोध नहीं था। अरविंद शर्मा जी के उसी दिन 12 गांव के प्रोग्राम थे, अरविंद शर्मा जी का 3 जगह विरोध था। आपका भाई, आपका बेटा लोगों के चरणों में बैठ के राजनीति करता है। मुझे जीरो की वैल्यू पता है। मैं संगठन के दम पे यहाँ तक आया हूँ। मैंने कठोर परिश्रम किया 18 साल, तब यहाँ आया हूँ। कठोर परिश्रम करने के बाद मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। बलि के बकरे तो नहीं बन गए। चुनाव लड़ने का मौका तो एक वो हो भाई, उम्मीद है जीतने की। एक हो बलि का बकरा ले भाई, फंसा दिया याड़ा के पार पड़े है। आपके भाई में ना तो जुनून की कमी मिलेगी ना जज्बे की। एक बात जरूर कहूँगा, रविंद्र सांगवान पहले भी कहा यहाँ से राजनीति करता है। अगर दुष्यंत सिंह चौटाला जी मेरे नेता है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मेरे आदर्श है, वो कहें कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना होता तो वहाँ से भी लड़ता। वो कहते करनाल से चुनाव लड़ना तो वहाँ से भी लड़ता। रविंद्र सांगवान यहाँ से लड़ाई लड़ता है, यहाँ से राजनीति करता। रविंद्र सांगवान ये नहीं देखता कि सामने कौन है, सामने कोई भी हो, पार्टी का और नेता का आदेश हमेशा सिर माथे। इन 4.5, 5, 6.25 साल में पार्टी जब से आपकी नहीं बनी है, क्या आपने लगा कि भी रोहतक में क्या होना चाहिए? रोहतक में रविंद्र सांगवान क्या करेगा? रोहतक में रविंद्र सांगवान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर कैसे देगा? बड़ी शख्सियत सर, पैसे वाले आदमी, कैसे रविंद्र सांगवान से मुकाबला? मैं एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ। मेरे पीछे कोई बॉन्ड वाले तो आदमी खड़े नहीं जो चंदा दे दें, ना मेरे पीछे कोई इंडस्ट्री है, ना मेरे पीछे कोई मोदी जी की तरह बड़े बड़े एम्पायर खड़े। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, पूरे देश में 1 करोड़ ट्रक ड्राइवर हैं। अगर वो इस बेटे के पीछे खड़े हो गए तो रविंद्र सांगवान ऐसा चुनाव लड़के दिखाएगा कि देश में इतिहास रचा जाएगा। और मैं अपील भी करूँगा, ये तो मैं नॉमिनेशन है मेरा सोमवार को, नॉमिनेशन के बाद पहली बार 543 की 43 सीटों में एक ट्रक ड्राइवर का बेटा चुनाव लड़ रहा। वो मौका किसी ने दिया तो जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने दिया है। सभी ट्रक ड्राइवरों से अपील करूंगा, पूरे देश से आए। हरियाणा में 1 लाख से ऊपर ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके बेटे को समर्थन देने आए। बेशक ट्रक लेके आए, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो संगठन से हाथ पैर जोड़ के, मेरे भाईचारा मजबूत है। जिसका भाईचारा मजबूत होता है तो उसको पैसे की दिक्कत नहीं आती। भाईचारा के हाथ पैर जोड़ के पैसे आ जाएंगे। और पैसे से चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है, चुनाव तो लोगों से लड़ा जाता है जिसके साथ लोग होते हैं। पैसा तो अंबानी के पास भी है, पैसा तो अडानी के पास भी है। क्या वो प्रधानमंत्री बन गए? एक चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक ड्राइवर का बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता?
बताओ आप। नहीं, बात तो सही है, लेकिन जब यहाँ पे दो बड़े बड़े नेता, मैं तो वही बात करूँगा जो मैंने दिखाई देवे जी, ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली बात तो मेरे को आती नहीं करनी। जो दो बड़े बड़े नेता, उधर से दीपेंद्र है, उधर से अरविंद शर्मा, उन्होंने आपस में जीतने के लाले हैं भाई, कदे 2 मेरी वोट कम हो जाए, कदे 4 मेरी वोट कम हो जाए। उधर रविंद्र सांगवान के बाड़ा है, मतलब सच में आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है, आपके स्टाइल में कोई कमी नहीं है। मैं जब घर से जब मैं आपके पास चला, मैंने सोचा 2-4 गाड़ियाँ होंगी नेताजी की, मिल लेवांगे, काफिला है जनाब पूरा आपके साथ। बड़ा कोई नहीं है, जनता जनार्दन बड़ी है। लोग उनके साथ खड़े थे तो वो बड़े थे। वो जनता का हाथ, मैं तो खुले मन से कहता हूँ, रोहतक, झज्जर और सोनीपत के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हैं तो वो बड़े हैं। वो सिर पे हाथ रविंद्र सांगवान के आगे तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। कोई जन्मजात तो बड़ा है नहीं। जिस अवस्था में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पैदा हुए थे, उसी अवस्था में मैं पैदा हुआ था, उसी अवस्था में आप हुए थे, उसी अवस्था में डॉक्टर साहब हुए थे, भाई हुए थे। ये तो जो मेहनत करता है, कर्म करता है, लोगों के बीच रहता है, वो बड़ा हो जाता है। हम लोगों के बीच रहते हैं। सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे सर। वो तो सोने के पालने में पैदा हुए थे। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। मेरे तो आधा बीघा जमीन भी को नहीं आंधी, फिर बताऊंगा आपको। मैं तो संघर्ष करके आया हूँ। हमारी माता जी ने अच्छे संस्कार दिए हैं। पूरे हरियाणा में पता कर लेना, रविंद्र सांगवान ने संगठन के लिए काम करके दिखाया है। रविंद्र सांगवान ने दुष्यंत सिंह चौटाला जी के आदेश को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश को हमेशा भगवान का आदेश माना है। और मैं परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उनके आदेश को, समय होता है तो घड़ी की सुई होती है, कभी 6 पे, कभी 9 पे, कभी 12 पे। जिनके आम गठबंधन में साथी थे, सहयोगी थे, कभी वो भी हमारे सहयोगी हुआ करते। ये घड़ी की सुई 12 पे फिर आ जाएगी कदे। लोगों का जनादेश आएगा तो लोगों से बड़ा तो कोई नहीं। वो कहेंगे कि जसपा बड़ी तो जसपा बड़ी, वो कहेंगे कांग्रेस बड़ी तो कांग्रेस बड़ी, वो कहेंगे बीजेपी बड़ी तो बीजेपी बड़ी। लोगों से बड़ा कोई नहीं। फिर आपको कहूँगा, आप कह रहे हो 2 बड़े नेता, बड़ा कोई नहीं है यहाँ, बड़ा जनता जनार्दन है। जनता जो फैसला करेगी वो सर माथे होगा। हर चौखट पे जाऊंगा, चाहे मुझे माथा रगड़ना पड़े। लोगों को बताऊंगा कि 2 तरफ तो, एक तरफ लोकसभा का जो 3 बार सांसद रहा, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, एक तरफ 4 बार का सांसद, और एक तरफ एक साधारण परिवार का बेटा। फैसला लोगों को करना है। या साधारण परिवार का बेटा अगर आज पिछड़ गया तो मेरे जैसा कोई भाई राजनीति में टिकट लेके आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोगों से अपील भी करूंगा आपके माध्यम से, अगर आज आप चूक गए, रविंद्र सांगवान को सांसद नहीं बना पाए रोहतक लोकसभा से, तो कोई ड्राइवर का बेटा, कोई दूध बेचने वाली माता का बेटा, जिसने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को पाला हो, बड़ा इमोशनल टच दे रहे हैं सर आप अपनी बात, जिसने दूध बेच के अपने बच्चों को पाला हो, उस माता का बेटा कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि राजनीति में आके लोकसभा की टिकट ले आए, विधानसभा की टिकट ले आए, विधायक बन जाए या एमपी बन जाए। फिर तो एमपी हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के बनेंगे, फिर तो एमपी हमेशा बार बार के सांसद बनेंगे। आप कहते हैं कि मेरा विरोध कभी नहीं हुआ, मैं 35 गांव कवर कराया, लेकिन आपके जो सर्वा नेता हैं उनके तो विरोध हर जगह ही हो रहे हैं जनाब। विरोध अपने करते हैं, किसान हमारे, बात पलट गया किसान हमारे भाई हैं। शर्मा का विरोध हो, मैंने 3 दिन से शुरू किया चुनाव। अगर कहीं मेरा विरोध होगा तो मैं भी हाथ जोड़ के, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं जी। विरोध करेंगे तो हाथ जोड़ेंगे। मनाया ब्याह में और चुनाव में जाता अपनों को, मनाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और सबको साथ लेके। विरोध करने वाला ही इसलिए विरोध करने आए, कोई हमसे कोई नाराजगी है, नाराजगी नहीं होती तो नहीं आता। नाराजगी अगर रविंद्र सांगवान से है तो हाथ पैर जोड़ूंगा, मना लूंगा। हमने तो मनाने आवे भाई, हाथ पैर जोड़ने आवे, गोड्डे टेकने आवे। हम मना सकते हैं अपनों को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा टेक के दिखाएं गोड्डे, अरविंद शर्मा जी टेक के दिखाएं गोड्डे। एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, गोड्डे भी टेक सकूँ हूँ, माथा भी रगड़ सकूँ चौखट पे, मैं नहीं रगड़ सकते। उनके अंदर अहंकार है, उनको सिर्फ वोट चाहिए, मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप मान लो, क्योंकि और लोकसभा की तो मैं नहीं जिक्र कर रहा, चलो आपको मैं मान लेता हूँ भाई आप मजबूत हैं, आप बोलने की कला आपके पास है। अकेले जीत गए तो कौन सा तख्ता पलट कर दें, क्या मैनिफेस्टो ला देंगे, क्या बदलाव कर देंगे? मैं देखो, क्षेत्रीय दलों के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। क्षेत्रीय दल ही हमेशा क्षेत्रीय लोगों का भला कर सकता है जी। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्षेत्रीय दल को ये पता होता है कि क्षेत्र के लोगों की पीड़ा क्या है वास्तव में। अगर मैं सांसद बन के आता हूँ, लोगों का जनादेश मुझे मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, भगवान महाकाल का मैं भगत हूँ, शिव शंकर भगवान को मैं मानता हूँ, अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो एक विश्वास दिलाता हूँ, रोहतक लोकसभा में
ऐसा विकास करके दिखाऊंगा, अगले इतिहास में अगले कई सालों तक रविंद्र सांगवान को याद किया जाएगा। इतना बजट कहाँ है सर? 5 करोड़ या 2 करोड़ का तो बजट होता है इनका साल का, विकास कहाँ से कर पाओगे? जिसके अंदर काम करने का जज्बा हो ना, वो बजट नहीं देखता। मेरे अंदर जज्बा है, जुनून है। अगर जनता अवसर देगी तो काम भी करके दिखाऊंगा। दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हिसार में करके दिखाया नहीं क्या 5 साल में? वो तो सरकार में नहीं थे। आपके नेताजी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उचाना में कोई काम नहीं करवा पाए, पुल भी नहीं बन पाया, कुछ मैंने ऐसा नहीं लगा कि वो एक सीएम सिटी वाली फीलिंग है आई। हमारी सरकार में छोटी हिस्सेदारी थी। सहयोगी सहयोगी होता, मंत्री मंत्री होता और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी तो डिप्टी सीएम थे। अगर मुख्यमंत्री होते फिर भी उचाना में आप जाके देखो, रोड के विकास की बात है, सामूहिक विकास की बात है, लाइब्रेरी आज देखना नरवाना और उचाना में हर गांव में आपको लाइब्रेरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने खोल के दी है। आज देश का भविष्य कैसे आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश के युवा कैसे आगे बढ़े, उस पर दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने काम किया है। ये काम कोई करता तो एकदम दिखाई नहीं देता। चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बनाई थी, लोग कहते थे नहीं बनाई जाएगी, उन्होंने बनाई 100 रुपये, लोगों को सम्मान दिया, आज 3000 रुपये मिल रही है ना। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने ट्रैक्टर पे क्या क्रेडिट दे रहे हो सर? पेंशन तो 100 रुपये तो हमने बनाई थी, चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी। 100 नहीं बनती तो आज 3000 कैसे होती? दूसरी बात 2015 में ट्रैक्टर पे टोल लगा था, आप सबको पता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे बड़े भाई, वो भी सांसद थे उस समय, थे कि नहीं थे? दुष्यंत सिंह चौटाला जी भी सांसद थे। ट्रैक्टर को संसद में कौन लेके गया? दुष्यंत जी लेके गए। मेरी पूरी बात सुनो। संसद में लेके गए। आज टोल बसता तो बीजेपी वाले का व्यवस्था, ट्रैक्टर का कांग्रेस वाले का व्यवस्था है, मेरा और आपका ही बसता है। तब वो जब आप अपोजिशन में थे तब वो सांसद थे। आप कह रहे हो ना कि सांसद क्या करके दिखा सकता? सांसद एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ। अगर मैं सांसद बना ना, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं देश में, पहला ऐसा कोई सांसद होगा जो ट्रक को संसद में लेके जाएगा। ट्रक में बैठ के जाऊंगा, छत पे बैठ के जाऊंगा। तो लास्ट एंड फाइनल, कितनी वोटें रविंद्र सांगवान जी लेंगे? मैं आंकड़ों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। रविंद्र सांगवान, आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, फिर वही बात कहूँगा, खरकड़ा मेरा गांव है, खरकड़े की मिट्टी है मेरे अंदर, 24 की मिट्टी है मेरे अंदर। और एक बात और कहूँगा, 75-77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, आज तक मैं M24 का कोई सांसद नहीं बना है। 2 बार अवसर मिले, एक बार 14 में भी चौटाला परिवार ने जीता, दूसरी बार आपके भाई को मिला है। अगर आज भी 24 चूक गई ना, तो 24 का कोई सांसद बनने की बात आती है तो कलोई, और जब वैसे मैम में जाते हैं तो ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी या अरविंद शर्मा जी, मैम सबसे बहादुर हल्का। क्या मैम के लोगों को 24 के लोगों को सांसद बनने का अधिकार नहीं है क्या? अगर आज 24 चूक गई तो आगे कोई 24 में टिकट भी नहीं देगा। मैं M24 का बेटा हूँ, ना मेरे खून में गद्दारी है ना मक्कारी है। देखना, आपका ये भाई, आपका बेटा 24 के चरणों में लेट के, पूरे लोकसभा के चरणों में लेट के, 9 के 9 विधानसभा के मेरे बुजुर्गों के चरणों में बैठ के चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। चलो, तो भाई ये हैं हमारे रविंद्र सांगवान जी। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप भाई। तो भाई अभी तो देखो होता है क्या, लेकिन जजपा में भरोसा नहीं कर रहा मैं, रविंद्र सांगवान जी पे भरोसा करके तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खुराफाती ज़रूर हैं।